Hello everyone, welcome to our YouTube channel The More You Know, The More You Grow। मैं हूं आपका होस्ट भूपेंद्र। आपके सामने आज आया हूं एक कंटेंट को लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो कि है आपका हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम इंगेजमेंट्स और योर ऑडियंस, राइट। सो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा, जिन पॉइंट्स में मैं एक्चुअल प्रूवन पॉइंट्स होंगे, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी इंस्टाग्रामिंग ऑडियंस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। वेदर आप अपना एक बिजनेस अकाउंट लेके चल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर, या आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, और अगर आपका एक आर्टिस्टिक अकाउंट है, अगर आप कोई प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, या अगर आप एक अपना सोशल कंटेंट अगर शेयर करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए, वट एवर द कॉन्टेंट यू हैव, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने इंस्टाग्राम चैनल से अपने ऑडियंस के साथ में बेसिकली कनेक्ट हो सकते हैं। सो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम इज़ द बेसिक पॉइंट। लाइक आज इंस्टाग्राम कौन नहीं यूज़ कर रहा है? इंस्टाग्राम हर कोई यूज़ कर रहा है। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशंस को अगर हम बात करेंगे तो मिलियन ऑफ यूजर्स इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की, तो इन्फ्लुएंसर्स ही आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, कोई प्रमोशंस कर रहा है, कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। तो ये बहुत सारा कंटेंट हो रहा है आजकल मार्केट में, राइट। इसके बाद बात करेंगे कि आप कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप कैसे अपने अकाउंट्स पे अपने फॉलोइंग्स को ग्रो कर सकते हैं, बात करेंगे। मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पहला पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि है ऑप्टिमाइजेशन। सो गाइज, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक की रोल फैक्टर मेजर रोल प्ले करता है। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड है, अगर आपका कोई कंटेंट है, या अगर आप किसी प्रोडक्ट को अपने प्रमोट करना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आपको स्विच करना चाहिए अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे 2021 में अगर आप बात करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अगर आप सिंपली बेचना चाहेंगे मार्केट में, अगर मार्केट करना चाहेंगे, ये इजी नहीं है। ऑलरेडी कंपटीशन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप मार्केट में रह के अपने प्रोडक्ट को नॉर्मली सेल कर सकते हैं, या आप स्मार्टली नॉलेज लेके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम की हेल्प से। सो राइट नाउ इंस्टाग्राम की एनालिटिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिमाइजेशन से मैं स्टार्ट कर रहा था। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। सो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका अगर इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट के बारे में आप अपने पोस्ट किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, पिक्चर्स कैसे पोस्ट कर रहे हैं, अपना फीड कैसा दे रहे हैं। आपने अपने अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है या नहीं? क्या आप वहाँ पे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आप अपनी लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। लेस्ट इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो आपका प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हो, जो आपका बिजनेस अकाउंट है आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, वो एक्चुअल में आपकी किस टारगेटेड ऑडियंस के साथ में कनेक्ट हुआ है। मैं बात करूंगा आज के टाइम पे, तो अगर आप इंस्टाग्राम में देखेंगे तो हजारों लाखों ब्रांडिंग्स के लिए हजारों लाखों अकाउंट्स खुले हुए हैं, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं। सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करते हैं, इंडिया के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली सेल कर रहे हैं। मैं इसके अलावा बताना चाहूँगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँगा कि अगर आप देखेंगे आपके अगर इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट्स हैं, अगर आप फॉरेन अकाउंट्स देखेंगे, थोड़े से जो हमारे जो फीड्स होते हैं उनके, उन फीड्स में वो अपने, जब आप उनके अकाउंट पे क्लिक करते हैं, उनके पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे एक अमाउंट भी शो होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्रामिंग। इंस्टाग्रामिंग का एक पार्ट है, ब्रांडिंग का एक पार्ट है, और आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो उसका एक पार्ट है ये। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात है हैशटैग की गाइस। हैशटैग बेसिकली, हैशटैग है क्या? इंस्टाग्राम पे आपने हैशटैग तो बहुत सुना होगा।
हैशटैग्स यूज़ करो यार, हैशटैग से बहुत अच्छा होता है, प्रॉफिट मिलता है, लाइक्स आते हैं, बढ़ते हैं, ये है वो है, बहुत सारा कंटेंट। बट यू डोंट नो एक्चुअली इंस्टाग्राम में अगर आप 30 हैशटैग से ज़्यादा इंस्टाग्राम से अगर आप हैशटैग यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को, आपके उस पोस्ट को स्पैम कर देता है, राइट? आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने गलती की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, हैशटैग्स कैसे यूज़ करने हैं आई टेल यू। हमेशा अपने हैशटैग्स पे ध्यान दीजिए कि अगर आप, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, अभी न्यू ईयर के टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, राइट? हर कोई शिमला जा रहा था, हर कोई मनाली जा रहा था, हर किसी को वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, गोवा जाना है, सब जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल गाइज, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर्स को अपलोड करते हैं, सम ऑफ पीपल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, राइट? वो अपने हैशटैग्स को बहुत क्लियरली यूज़ करते हैं कि अगर वो गोवा गए हैं तो गोवा बीच, गोवा फलाना धमाका, वट एवर, गोवा वाइन, गोवा कसिनोज, वट एवर, राइट? वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं या जिनका क्रिएटिव अकाउंट्स है, वो अपने इंस्टाग्राम के हैशटैग्स को बहुत ही क्लियरली यूज़ करते हैं। ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे पोस्ट को इंस्टाग्राम खुद ऑडियंस को ऐसे ग्रो करवाने के लिए आपको प्रमोट करता है एक्चुअल में, और इसी से टारगेटेड ऑडियंस जो है आपके साथ कनेक्ट होती है गाइस। अब वो कनेक्ट कैसे होती है, देखिए, सपोज मैंने एक पोस्ट किया, मेरा फोटोग्राफी का एक अकाउंट है, मैंने पोस्ट किया और मैंने उस पोस्ट के नीचे अपने हैशटैग यूज़ किए, सपोज मैंने 19 हैशटैग यूज़ किए। अब उस पोस्ट में जो भी उस हैशटैग से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वर्ल्ड में, वो उस हैशटैग्स को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो दे विल कम टू नो टू माई पोस्ट, लाइक वो वहाँ आएंगे, वो वहाँ पे अपना एंगेजमेंट रोल प्ले करेंगे, वो अपने लाइक्स प्रोवाइड करेंगे, वो अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है, वहाँ पे मुझे उस अकाउंट को रिव्यू करना है। अगर मुझे लग रहा है उनका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली मैं उन्हें भी फॉलो करूँगा। सेम यही चीज़ ऑन पॉइंट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं, तो सामने वाला जो है, सामने वाली जो ऑडियंस है जो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए रेडी है, वो आपके पोस्ट को लाइक करेगी, आपके अकाउंट को फॉलो करेगी एंड आपको लाइक्स, शेयर्स एंड स्टोरी में भी ऐड ऑन करेगी। थर्ड पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है गाइज जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, दिस इज जियो टैगिंग। सो व्हाट इज जियो टैगिंग एक्चुअली? अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आप अपना स्पेसिफिक एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को ऑपरेट कर रहे हो, राइट? अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो, सो मेक श्योर आप उसमें जियो टैगिंग का यूज़ करें। अब जियो टैगिंग से मेरे कहने से मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे बिजनेस एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि हम सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी का नेहरू प्लेस में, अगर किसी का दिल्ली में अगर ऑफिस है, या अगर मैं बात करूँगा जो ऑफिस आजकल गुड़गांव में मान लीजिए किसी का ऑफिस है, अगर वो अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट, बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और अगर वो वहाँ पे अपना एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आई होप गाइज वहाँ पे कोई भी उनके पास पहुँच नहीं पाएगा। बट मेक श्योर अगर उन्होंने अपने बायो में अपने प्रोडक्ट को केटर किया है, अपना एड्रेस अच्छे से दिया है, सो डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को एक्चुअल में उनका प्रोडक्ट खरीदना होगा, सो व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू देयर अकाउंट, दे विल टच ऑन दैट लिंक एंड वो जियो लोकेशन जो होगी उनको उनकी डेस्टिनेशन से वो ऑफिस की या बिजनेस की डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। दिस इज ऑल अबाउट जियो टैगिंग। नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ बिजनेस यू आर हैविंग। द कैटेगरी ऑफ बिजनेस से कहने का मतलब ये है, आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम में देखेंगे तो लाखों अकाउंट्स खुल चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है? आपका प्रोडक्ट एक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, या आप किस कैटेगरी को, अपने एक एज ग्रुप को प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो, राइट? ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जियो टैगिंग के साथ में। नेक्स्ट इज, आप अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट के बायो में आप क्या अपनी वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हो गाइज? अगर आप प्रोवाइड करते हो अपनी वेबसाइट को, अगर आप प्रोवाइड करते हो अपने इंस्टाग्राम के लिंक्स को प्रॉपरली, तो डेफिनेटली आपकी टारगेटेड ऑडियंस उन चीज़ों को ध्यान रखेगी और आपके अकाउंट तक पहुंचेगी एंड आपको फॉलो भी करेगी, आपको लाइक्स भी देगी, एंड हो सकता है आपके प्रोडक्ट को वो परचेज करने के लिए आपको डीएम भी करे। डीएम का नाम आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ पॉइंट इज लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। अब ये सुनने में तो बहुत नेगेटिव लग रहा है गाइस, बट ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको जिस तरह से लोगे ये वैसा आपको लगेगा। अगर आप नेगेटिव लोगे नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव लोगे तो बहुत पॉजिटिव लगेगा। लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या है? आई एम टेलिंग यू, मैं
इंस्टाग्राम से हटके बिजनेस के रूप में आपको ये बताता हूँ। सपोज देखिए, यहाँ पे आपको अपने ब्रेन को थोड़ा वर्क करना होगा, ध्यान से समझना आप इस बात को। अगर आपको याद होगा, इंस्टाग्राम के अलावा अगर हम बात करें फेसबुक, गूगल, ये सारे सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन है, राइट। सोशल नेटवर्किंग ऐप है आपका फेसबुक। बट अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ जियो। रिलायंस कंपनी कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं रिलायंस को, राइट। रिलायंस और जियो। अब रिलायंस के साथ में अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, अगर हम एक सिम कार्ड की बात करेंगे अगर टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या है, हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं एक्चुअल में राइट नाउ। अभी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा एयरटेल है जो भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। सेकेंड इज आपका जियो। थर्ड इज आई थिंक वोडाफोन आइडिया। और इससे पहले अगर हम पहले की बात करेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स थे, BSNL भी था, बहुत सारे लोग थे। लेकिन एक्चुअल में गाइस, जियो ने लेट एंट्री लेके फर्स्ट एंट्री कैसे बना ली, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर से सीखा है। उन्होंने ये देखा कि एक्चुअल डिमांड क्या है, इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने उस चीज़ को देखा और उन्होंने सीखा, और आज वो अपने सिम कार्ड्स को अच्छे से सेल कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम इंस्टाग्राम के बिजनेस की बात करेंगे, तो लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या है गाइस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से, जो आपके प्रोडक्ट का ही कॉम्पिटिटर है, उनसे आप कैसे सीख सकते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना, उनके अकाउंट पे जाइए, उनके डेली पोस्ट देखिए, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल कंटेंट, वो किस तरह का स्टोरी ऐड ऑन कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट्स का नाम आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्दी हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप अपना इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने कैसे एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं आप एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा ना अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ पॉजिटिव रहिए। कोई भी आपकी पिक्चर पे अगर कोई बैड कमेंट भी करता है, कोई अगर आपके पोस्ट में अगर आपको नीचे भी गिरा रहा है, डोंट वरी, उनको हेल्दी स्माइल दीजिए। जब आप किसी को अच्छा दोगे, आपको अच्छा ही मिलेगा। दिस इज माई रूल, ये मैं सिंपल फॉलो करता हूँ। दिस इज अ रूल ऑफ कर्मा एज वेल। आई होप लाइक सब लोग को पता ही होगा ये चीज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं गाइस। फिफ्थ पॉइंट, पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवें पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा, यूज स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट ये क्या होता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और इन्फ्लुएंसर फीचर्स। स्पॉन्सर्ड पोस्ट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब भी आप कभी किसी की कोई स्टोरी को राइट स्वाइप करते हैं, लेफ्ट स्वाइप करते हैं, एक इंस्टाग्राम का एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आता है, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, फोन कवर्स की एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है आपको सप्लीमेंट्स की कोई एडवर्टीजमेंट्स आ सकती हैं। ये कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम के खुद के जिनके अकाउंट्स हैं वो एडवर्टाइज करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के साथ में, या आपने कुछ पोस्ट देखे होंगे जिन पोस्ट में एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट होता है कि ये स्पॉन्सर्ड बाय टाटा है, स्पॉन्सर्ड बाय ब्रुक बॉन्ड है। मैं फिलहाल मैं टी बैग्स की बात कर रहा हूँ, टी की बात कर रहा हूँ, टी लीव्स की। तो वहाँ पे जहाँ आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलते हैं ना गाइज, उन्हें ज़रूर यूज़ करिए। ये एक्चुअली पेड होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग। बट क्या कर सकते हो आप थोड़ी सी अमाउंट पे करके अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को आप एक्चुअल में स्पॉन्सर्ड कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ में। जब आप टारगेट ऑडियंस के साथ में प्रमोट करोगे इसे, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट के लिंक तक आएंगे, उसे क्लिक करेंगे, एंड देयर माइट बी अ चांस दैट दे विल परचेज दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। सेकेंड थिंग, आप इन्फ्लुएंसर फीचर्स की मैंने जो बात करी थी, इन्फ्लुएंसर फीचर इज लाइक, देखिए जब भी हम कभी इंस्टाग्राम पे जब कभी अपने अकाउंट में हम ग्रो कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो हमारे साथ में इंस्टाग्राम के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, यूजुअली क्या होता है गाइस, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इस समय अगर मैं बड़े ब्रांड्स की बात करूं तो मैंने अभी हाल ही में देखा है कि लीवाइस का ब्रांड जो है उसको उन्होंने अभी दीपिका पादुकोण को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड शी इज प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, राइट। एडवर्टीजमेंट्स आने वाली होंगी या आ चुकी होंगी। आई हैव सीन ऑन गूगल और माइट ऑन सम एडवर्टीजमेंट्स एज वेल। मैंने वहाँ देखा हुआ है, तो मुझे ये लगा कि एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के बारे में भी आपको बताना चाहिए कि एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स कितने बड़े प्ले रोल करते हैं आपके बिजनेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सिक्स पॉइंट इज लाइक, कमेंट एंड रिस्पॉन्ड। गाइज, लाइक करना किसे नहीं आता। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस कंटेंट में दम है,
या अगर मैं कन्वे कर पा रहा हूँ ईजिली आपको सारे पॉइंट्स के बारे में, आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स के साथ। आपको नेक्स्ट टाइम क्या वीडियो चाहिए, आप किस टाइप के कंटेंट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। हमारा चैनल ही गाइस इस समय यही है कि द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। ये मेरी एक टैगलाइन है जिसे मैं फॉलो करता हूँ अपने अकाउंट के लिए, अपने इस चैनल के लिए। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो डू लाइक पोस्ट, आप पोस्ट को लाइक करिए यार। इट इज़ वेरी सिंपल। आपके अगर आपके कंटेंट ऐसे हैं जो आपके कंटेंट के साथ में, सपोज फॉर एग्जांपल, ज़्यादा घुमाते नहीं है, अगर मैं बात करूँ अगर फोटोग्राफी की, सॉरी मैं फिर से अपना नाम ले रहा हूँ फोटोग्राफी की बात करते हैं। देखिए फोटोग्राफी क्या है, आजकल सारे अकाउंट्स फोटोग्राफी फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ब्रांड्स, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में जिनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रही हैं। वो क्यों मिल रही हैं? बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट टू देयर वर्क। वो अपने प्रोडक्ट को, वो अपने स्किल्स को, अपने क्रिएटिव स्किल्स को वो डेली प्रमोट करते हैं। डेली प्रमोशन का मतलब ये है गाइज, पोस्ट करना, फीड करना प्रॉपरली, स्टोरीज में ऐड करना, अपने ऑडियंस को दिखाना है कि व्हाट यू आर एक्चुअली वांटेड टू सेल, यू एक्चुअली वांटेड टू लाइक शो, कन्वे। सो लाइक करिए पोस्ट को लाइक करिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के भी लाइक करिए, कमेंट करिए उनके नीचे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जब भी कमेंट्स का यूज़ करेंगे, कमेंट में अच्छे कमेंट्स यूज़ करिए, नाइस पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज़ वेरी कॉमन गाइस। इसके अलावा थोड़ा सा अच्छा सोचिए, अच्छा कुछ लिखिए, इमोजीज का यूज़ करिए। ये इंस्टाग्राम की एनालिटिक्स है, जब आप इमोजीज को यूज़ करते हो इंस्टाग्राम भी आपके अकाउंट्स को देखता है, रीड करता है, एनालाइज करता है। थर्ड थिंग, रिस्पॉन्ड करिए गाइज। रिस्पॉन्ड इसलिए करिए क्योंकि जो चीज़ मैंने शुरू में बताई थी वो हो सकता है आपके साथ भी कोई करे, तो आपको भी उनको देना है ये चीज़ वापस, रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने लाइक्स लेते रहें, अपने कमेंट्स आते रहें। हम जब आगे से करेंगे तभी तो हमें मिलेगा, राइट? सेवेंथ इज योर इंस्टाग्राम स्टोरीज। मेक इंस्टा स्टोरीज गाइज। इंस्टा स्टोरीज की बात करें तो बताना चाहूँगा इंस्टा स्टोरीज आई कहाँ से एक्चुअली। इंस्टा स्टोरीज आई हैं आपके स्नैपचैट फिल्टर से। स्नैपचैट का ये क्लोन ही है जो उन्होंने इंस्टाग्राम में यूज़ किया है, जहाँ पे आप स्टोरीज मेक कर सकते हैं। वो 24 आवर्स के लिए आपकी स्टोरीज वहाँ पे रहती हैं, आपके अकाउंट में रहती हैं। एंड आपकी जो ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस, या मैं कह देता हूँ आपके फॉलोअर्स कह देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा आई गेस, वो एक्चुअल में आपकी पोस्ट को भले लाइक ना करें, बट डेफिनेटली जब वो आपके अकाउंट पे आते हैं तो वो आपकी स्टोरीज पे क्लिक करेंगे। They wanted to see what type of content you are promoting, what you are providing them. So मैं बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस में आप बिहाइंड द शूट्स अपने दे सकते हैं, BTS बिल्कुल आप प्रोवाइड करिए। स्टोरीज मेक करिए, कुछ फनी स्टोरीज शेयर करिए जहाँ पे कैमरा हैंडल हो रहा हो या अगर कोई जोक क्रैक हो रहा हो, बिल्कुल आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए उन्हें कि एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इन योर बिजनेस। बैकग्राउंड बताइए अपना, कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे क्या किया है, आज आपने क्या किया है। इंस्टा स्टोरीज अगर आप प्रमोट करते हैं, अगर आप शो करते हैं, इसका बहुत बड़ा प्ले रोल होता है इसमें। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा अब यहाँ पे हमारे 8th पॉइंट की गाइस। 8th पॉइंट जो है हमारा ये है आपका IGTV वीडियोस। अब IGTV वीडियोस क्या है? IGTV वीडियोस देखिए, ये इंस्टाग्राम टीवी ही है बेसिकली। यहाँ पे क्या है गाइज, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बूम था, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर एज वेल। इसमें क्या है कि आप जब भी कभी अपनी कोई स्टोरी ऐड करते हैं या अगर अपनी कोई एक वीडियो क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएटेड वीडियो वो आपके अकाउंट से हटती नहीं है, वो वहीं रहती है। एक इंस्टाग्राम का ये अच्छा फीचर है कि वो अपनी स्टोरीज को वहाँ पे आपको ऐड ऑन करके रखता है। तो वहाँ से बेसिकली क्या है कि आपकी जो भी अकाउंट है या जो आपका कंटेंट है, बेसिकली आप जब उसे रोल प्ले करते हैं, अपने ऑडियंस के सामने देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उन्हें देखने के लिए आपकी ऑडियंस ऑलरेडी इंगेज्ड रहती है। और 9th पॉइंट इज, जिसमें मैं खुद लैक करता हूँ गाइज, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। Trust me guys, this is my first video I'm making for you, and I am really working hard for this, that I should make a good content for you, and I will definitely give you my best and 100%. I'm talking about consistency. So consistency is basically like if you are posting a video, posting a post every day टू योर फीड, टू योर अकाउंट, अगर आप कोई भी अपना अकाउंट में पिक्चर अपलोड करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, तो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए। जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे ना, आप डेली प्रमोट करेंगे, डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, डेली इंस्टाग्राम पे आप अपने
पोस्ट को डालेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्चुअल में आपकी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट को, वो जान जाएगी कि आप एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या आप सेल करना चाह रहे हैं। तो इससे कनेक्टिविटी बैठेगी गाइस। कनेक्टिविटी से मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में दे विल गिव यू सम डीएम्स, वो आपको डीएम करेंगे, डायरेक्ट मैसेजेस करेंगे, एंड द मोर यू नो, राइट, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। तो मेरा टैगलाइन ही हमारे अकाउंट का यही है। तो बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रह के आप हमारी वीडियोस को भी देखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी अपने अकाउंट्स में जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंगेजमेंट मिलेगा। Last 10th point guys, this is also one of the most important point, and it is very actual in these scenario, like in 2021. This is the power of DMs. So what is power of DMs actually? DM is direct messenger guys. Genuinely I'm telling you, अगर आप अपने अकाउंट में आपके कोई फॉलोअर्स हैं, अगर वो आपसे कनेक्टिविटी बैठा रहे हैं, अगर आपको प्रमोट कर रहे हैं, राइट, अगर वो आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो डू चेक देयर डीएम्स, राइट। उनके डीएम को चेक करिए, उनको रिस्पॉन्ड करिए। एक्चुअल में बिजनेस ग्रो करने का मतलब ही यही है। अगर आप अपने टारगेटेड ऑडियंस से या अगर अपने कस्टमर्स से अगर आप कनेक्टिविटी नहीं रखोगे, सो आई थिंक द प्रोडक्ट विल नॉट गोना परचेज एनीवन, नो वन विल परचेज योर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए एक कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, एंड दैट इज दी लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले डीएम प्ले करता है इंस्टाग्राम में। रेस्ट इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बोनस पॉइंट्स भी हैं, जो बोनस पॉइंट्स मेरी तरफ से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इंस्टाग्राम की कुछ एनालिटिक्स हैं, उनकी टाइमिंग्स हैं। अगर आप अपने टाइमिंग के साथ में अपने पोस्ट को अगर फीड करते हैं प्रॉपरली, सो आपको उसके स्ट्रैटेजीज के साथ में आपको डेफिनेटली रिव्यूज़ मिलेंगे, अच्छे गुड रिव्यूज़ मिलेंगे। आपके साथ मैं एक और वीडियो जल्द ही क्रिएट करूँगा, जिसमें कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को एक्चुअल में एडवर्टाइज कर सकते हो विद अ मिनिमम कॉस्ट, राइट। सो मैंने आपको हिंट दे दी है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है या किस पर्पस पे हो सकता है। सो डेफिनेटली डू चेक विद दैम। एंड बोनस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँगा गाइस, तो बोनस पॉइंट्स ऐसे हैं कि बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, बाकी सारे काम करते रहिए, करिए, ज़रूर करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी स्टोरीज को मेंटेन करिए गाइस। अगर आप अपनी स्टोरी मेंटेन करते हो, अगर आप अपने कंटेंट को शेयर करते हो, प्रॉपरली फीड ऑप्ट करते हो, तो इंस्टाग्राम भी आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को ग्रो होने से नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, ट्रस्ट मी। द थिंग इज कि आप जितना कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा एंडोर्स करोगे, जितना ज़्यादा सेल करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे, उन्हें बताओगे अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ में, उतना ज़्यादा आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। इंगेजमेंट बढ़ेगा आपके ऑडियंस के साथ में, ऑडियंस आपके साथ कनेक्टिविटी रहेंगी, वो आपको डीएम करेंगे, वो आपको कनेक्टिविटी देंगे। लाइक यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स को भी देख सकते हैं। आज अगर हम छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें जिनके 16,000 20,000 फॉलोअर्स हैं, दे आर डूइंग हार्ड टू मेक दैट अकाउंट, टू दैट मेक दैट फॉलोइंग अप टू 50,000 50K 1 million, राइट। सो आपका कोई भी कंटेंट है, कुछ भी है, आप बिल्कुल शेयर करिए, आप अपने पोस्ट को फीड आउट करिए, हमारे साथ कनेक्टिविटी बिठाइए। आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, मेरा ये हमारा चैनल है द मोर यू नो, एंड इसके नीचे एक टैगलाइन मैं ऐड करता हूँ हमेशा, द मोर यू ग्रो। आप जितना इसे देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना आप ग्रो करोगे। एंड इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस, बेल आइकन को प्रेस करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, आप वहाँ भी हमें डीएम करिए, डेफिनेटली हम आपको वहाँ पे भी कनेक्टिविटी रखेंगे। एंड बी कंसिस्टेंट गाइस। अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप कुछ सीख पा रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए। एंड रेस्ट, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे इन्फॉर्म करो, एंड विल डेफिनेटली मेक अ गुड कंटेंट फॉर यू इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक यू सो मच।